अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO ने सामाजिक सुरक्षा कवरेज में भारत को दूसरा स्थान दिया है, जो देश के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। और अब सामाजिक सुरक्षा के मामले में भारत की दूसरी पोजीशन को लेकर चौतरफा तारीफ भी हो रही है। भारत के अर्थशास्त्री इसे बड़ी उपलब्धि बता रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की तारीफ कर रहे हैं। देखिए, मैं इसको कहूँगा कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। अगर इसको हम कंपेयर करें कि नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट 2014 से इस कंट्री के अंदर रूल कर रही है, अगर हम उस टाइम का देखें कि सोशल सिक्योरिटी के अंदर कितने लोग कवर्ड थे इंडिया के अंदर, तो वो उस टाइम जो परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन आया है और नंबर्स में अगर हम उसको कन्वर्ट करते हैं तो वो 25 करोड़ इंडियंस जो हैं वो कवर्ड थे। जितने भी उस टाइम सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स चल रही थी, उसको अगर हम आज कंपेयर करें तो हम ये देखेंगे कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन तक ने जो है कंफर्म करा है कि 64% पॉपुलेशन जो है इंडिया की, जो जाके अगर हम उसको कन्वर्ट करें तो 95 करोड़ पीपल आज जो है वो जितनी भी सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स हैं उसके अंदर जो है कवर्ड हैं। तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है इस गवर्नमेंट की। देखिए, मेरे हिसाब से बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आज तक जब भी मैं बात करता था कि हिंदुस्तान 4th बिगेस्ट इकोनॉमी दुनिया की बन गया है, तो अक्सर ये सवाल उठते थे कि क्या आम आदमी को इसका फायदा मिला है, क्या हमारे देश के गरीब भाई बहनों को इसका फायदा मिला है। अब सोशल सिक्योरिटी में जब हम नंबर ऑफ पीपल की कवरेज के हिसाब से नंबर 2 पे आ रहे हैं, तो क्लियरली दिख रहा है इंक्लूसिव ग्रोथ, यानी कि आम आदमी को इस ग्रोथ का फायदा मिल रहा है। खासकर हमारे गरीब भाई बहनों को जो वंचित थे डेवलपमेंट से, ग्रोथ से, उनको इस ग्रोथ का फायदा मिल रहा है। आई थिंक ये देश की काफी बड़ी अचीवमेंट है। ये जो डेटा है ये प्रामाणिक डेटा है और ये सिद्ध करता है कि भारत जो है नंबर के मामले में, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स बेनिफिशियरीज के मामले में दुनिया में अभी दूसरे स्थान पे है। और अगर हम इस परसेंटेज टर्म में अगर हम टर्म करें तो कम से कम 94 करोड़ लोग जो है सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट इंडिया में आज के डेट में पा रहे हैं, जो अपने आप में बहुत बड़ा, इतने बड़े देश में इतनी बड़ी आबादी में अगर हम इस स्थिति को पा रहे हैं तो इसमें मुझे लगता है कि बहुत बड़ा अचीवमेंट है। इसे हमें जो है सेलिब्रेट करना चाहिए और इसके लिए मुझे लगता है कि जो ये वर्तमान सरकार है इसको धन्यवाद देना चाहिए। बीजेपी और एनडीए के नेता इस उपलब्धि पर खुशी जता रहे हैं और केंद्र सरकार की तारीफ भी कर रहे हैं। ये बहुत बहुत बड़ी उपलब्धि है और यूएन ने और सभी देशों ने इसके लिए प्रशंसा की कि 30 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर लाए हैं 10 साल में। ये एक अपने आप में रिकॉर्ड है। 12 करोड़ लोगों को शौचालय मिला है, 4 करोड़ लोगों को घर मिला है, 10 करोड़ लोगों को चूल्हे के जगह गैस मिला है और 15 करोड़ लोगों के घर में नल से पानी आ रहा है। ये सारी योजनाएं एक अद्भुत सफलता की कहानी है। सबके जनधन खाते खुले हैं और ये जो सारी उपलब्धियां है, ऐसा इसका बहुत बड़ा परिणाम है और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। ऐसे समय में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के यथासंभव प्रयास से अगर सोशल सिक्योरिटी में देश हमारा अगर सेकंड स्थान पर पहुंचता है तो देश के लिए गौरव की बात है। वहीं विपक्ष के नेता इस उपलब्धि की तारीफ के बजाय मोदी सरकार पर उल्टा हमलावर हैं। अब देखिए, ये तो इनकी अपनी मनगढ़ंत सारी रेटिंग हो रही हैं, मैं तो नहीं कहना चाहूँगा। तो जो स्थितियाँ हैं उसको जनता के सामने कई चीज़ों में ही आगे ले गए हैं देश को, पर वस्तु स्थिति क्या है वो देश समझ रहा है, देख रहा है। अब इस सरकार की सबसे बड़ी विफलता का नमूना यही है कि 80 करोड़ लोग आज मजबूर हैं सरकार से मुफ्त राशन लेने के लिए। अब ये उसको भी अच्छा बता रहे हैं। भारत का सामाजिक सुरक्षा कवरेज 2015 में महज 19% था, जो 2025 में बढ़कर 64.3% पर पहुंच गया है। दूसरे शब्दों में अगर कहें तो इसमें 45% अंकों का ऐतिहासिक उछाल आया है। ILO के महानिदेशक गिलबर्ट एफ हुंगबो ने इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए लागू की गई जन कल्याणकारी नीतियों की प्रशंसा की है।